नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी किसी ऐसी महिला को देखा है जो हर समय लगभग वही कपड़े पहनती है? शायद एक ही साड़ी, एक जैसे सूट या बहुत सीमित कपड़े। अक्सर लोग ऐसी महिलाओं को देखकर जल्दी से राय बना लेते हैं। कोई कहता है ये तो बहुत कंजूस है, कोई कहता है इसे सजना संवरना पसंद नहीं है, तो कोई उसकी आर्थिक स्थिति को देखकर टिप्पणी करता है। लेकिन क्या आपने कभी रुककर ये सोचा है इसके पीछे की असली कहानी क्या हो सकती है? दोस्तों, हर इंसान के जिंदगी में कुछ ऐसे संघर्ष होते हैं जो दुनिया की नज़रों से छिपे रहते हैं। जो महिला बार बार वही कपड़े पहन रही है, हो सकता है वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग कर रही हो सकता है अपने परिवार की जरूरतों को अपनी शौक से ऊपर रखती हो। कई बार एक माँ अपने लिए नया कपड़ा नहीं खरीदती, लेकिन अपने बच्चों की हर कोशिश को इच्छा को पूरी करती है। कई बार एक पत्नी अपने पति और परिवार की जिम्मेदारियों में इतनी डूबी होती है कि खुद पर फिजूल खर्च नहीं करती। और कभी कभी वजह केवल पैसे नहीं होते। कुछ महिलाएं सादगी को अपनी ताकत मानती हैं। उन्हें दूसरों को दिखाने से ज्यादा अपनी मन की शांति प्यारी होती है। आज के समय में जब लोगों की पहचान अक्सर उनके कपड़े, गहने और दिखावे से की जाने लगी है, तब सादगी से जीने वाले लोगों को समझना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं, उसके संस्कार, व्यवहार और दिल की अच्छाई से होती है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि दुनिया के महान लोगों ने सादगी भरा जीवन जिया है। उन्होंने अपनी पहचान अपने काम से बनाई, अपने पहनावे से नहीं। इसलिए अगली बार जब आप किसी महिला को बार बार पर वही कपड़े पहने देखें, तो उसके बारे में कई राय बनाने से पहले एक बार उसके संघर्ष, उसकी जिम्मेदारियां और उसके त्याग के बारे में जरूर सोचें। क्योंकि हो सकता है जिस महिला को दुनिया साधारण समझ रही हो, वो अपने परिवार के लिए हर दिन असाधारण बलिदान दे रही हो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बार बार वही कपड़े पहनने वाली महिलाओं के पीछे कौन से कारण हो सकते हैं, उनका सोचने का तरीका क्या है और क्यों उनकी आदत हमें जीवन का बहुत बड़ा सबक देती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज की ये बात आपकी सोच और आपकी नज़र दोनों बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार एक महिला से किसी ने पूछा, आप हमेशा लगभग एक जैसे कपड़े क्यों पहनती हो? क्या आपको नए कपड़े पसंद नहीं? महिला मुस्कुराई और बोली, पसंद तो मुझे भी हैं, लेकिन मैंने अपनी पसंद से पहले अपने परिवार की ज़रूरतों को रखा है। उसका जवाब सुनकर सामने वाला व्यक्ति कुछ पल के लिए चुप हो गया। सच तो ये है कि दुनिया अक्सर बाहर से दिखाई देने वाली चीज़ों को देखकर फैसला कर लेती है, लेकिन किसी की जिंदगी का असली सच उसकी अलमारी में नहीं, उसके संघर्षों में छिपा होता है। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपनी पूरी जिंदगी परिवार के लिए जी देती हैं। जब घर का बजट बनता है तो सबसे पहले बच्चों की फीस रखी जाती है, फिर घर का राशन, बिजली पानी का बिल, दवाइयाँ और बाकी ज़रूरतें। अगर पैसे बच जाएं तो परिवार के दूसरे लोगों की ज़रूरतें पूरी होती हैं। लेकिन जब बात खुद की आती है तो वो महिला अक्सर कहती है, मेरे पास तो अभी कपड़े हैं, बाद में ले लेंगे। ये बाद में कई बार महीनों तक चलता है और कई बार सालों तक। धीरे धीरे वो अपने सपनों को टालने की आदत डाल देती है। उसे भी अच्छा लगता है जब बाजार में सुंदर साड़ियाँ दिखती हैं। उसे भी अच्छा लगता है जब कोई नया सूट पहनकर आईने के सामने खड़ा होता है। लेकिन वो अपनी खुशी को दिल के किसी कोने में रख देती है और परिवार की खुशी को सबसे आगे रख देती है। कई लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये त्याग की ताकत है। आज की दुनिया में लोग दिखावे पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। कई बार लोग केवल इसलिए नई चीज़ें खरीद लेते हैं ताकि दूसरे लोग प्रभावित हों। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्हें पता होता है कि असली सम्मान कपड़ों से नहीं मिलता। उन्हें ये समझ आ चुका होता है कि इंसान की पहचान उसके चरित्र से होती है, उसके पहनावे से नहीं। ऐसी महिलाएं समय के साथ एक बहुत बड़ा जीवन सत्य समझ लेती हैं। वे जान जाती हैं कि लोगों को खुश करना कभी संभव नहीं। अगर वे नए कपड़े पहनेंगी तो कुछ लोग कहेंगे कि बहुत खर्चा करती है। अगर पुराने कपड़े पहनेंगी तो कुछ लोग कहेंगे कि खुद पर ध्यान नहीं देती। यानी लोग कुछ ना कुछ कहेंगे ही। इसलिए वे दूसरों की बातों की बजाय अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देना शुरू कर देती हैं, और यही से उनकी ज़िंदगी में एक अलग तरह का आत्मविश्वास पैदा होता है। उन्हें अब हर समय किसी की स्वीकृति की ज़रूरत नहीं होती। वे जानती हैं कि उनकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि उन्होंने कौन सा सूट पहना है या कौन सी साड़ी पहनी है। उनकी कीमत इस बात से तय होती है कि उन्होंने कितनों का जीवन बेहतर बनाया है, कितनों का साथ दिया है और कितने लोगों के लिए त्याग किया है।
एक और बात जो अक्सर देखने को मिलती है वो ये है कि सादगी से रहने वाली महिलाएं मानसिक रूप से ज़्यादा शांत होती हैं। वे हर समय तुलना करने में अपना समय बर्बाद नहीं करती। उन्हें ये चिंता नहीं सताती कि पड़ोस वाली महिला ने क्या खरीदा और रिश्तेदार क्या पहन रहे हैं। वे अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना सीख लेती हैं। जब इंसान तुलना छोड़ देता है तभी असली सुख उसके जीवन में प्रवेश करता है, क्योंकि दुख की सबसे बड़ी वजह अक्सर हमारी ज़रूरतें नहीं बल्कि दूसरों को देखकर पैदा हुई इच्छाएं होती है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाती है उस दिन ज़िंदगी काफ़ी आसान लगने लगती है। बार बार वही कपड़े पहनने वाली कई महिलाओं ने ये कला सीख ली होती है। वे जानते हैं कि कपड़े शरीर को ढक सकते हैं, लेकिन इंसान का सम्मान उसके व्यवहार से होता है। वो जानती हैं कि फैशन बदलता रहता है, लेकिन अच्छे संस्कार कभी पुराने नहीं होते। वो जानती हैं कि सुंदरता चेहरे से नहीं मन की अच्छाई से पैदा होती है। और शायद यही कारण है कि ऐसी महिलाएं उम्र बढ़ने के साथ और ज़्यादा सम्मान पाने लगती हैं। लोग धीरे धीरे उनके कपड़ों को नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व को याद रखने लगते हैं। उनकी सादगी ही उनकी पहचान बन जाती है। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन मन की शांति नहीं, और बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास सीमित साधन हैं लेकिन उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान नहीं, क्योंकि जिंदगी का वह रहस्य समझ लिया है जो हर किसी को समझ नहीं आता। उन्होंने सीख लिया है कि खुशी चीज़ों में नहीं सोच में होती है, और जब सोच बदल जाती है तब जिंदगी भी बदलने लगती है। दोस्तों, इसलिए अगली बार जब आप किसी महिला को बार बार वही कपड़े पहने देखें तो उसके बारे में कोई राय मत बनाइए। हो सकता है उसके त्याग की कहानी इतनी बड़ी हो कि सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएं। हो सकता है उसकी सादगी में ऐसा जीवन पाठ छिपा हो जो किताबों में भी ना लिखा हो। और हो सकता है वही महिला आपको ये सिखा दे कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं उसके चरित्र से होती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात समझने वाली है। एक महिला जो बार बार वही कपड़े पहनती है वो केवल मजबूरी में ऐसा नहीं करती। कई बार ये उसका एक सोचा समझा निर्णय भी होता है। उम्र बढ़ने के साथ इंसान की सोच बदलने लगती है। जो चीज़ें कभी बहुत इम्पोर्टेंट थी वो धीरे धीरे अपना महत्व खोने लगती हैं। युवावस्था में हम अक्सर इस बात की चिंता करते थे कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कौन हमारी तारीफ करेगा, कौन हमें नोटिस करेगा, कौन हमारी प्रशंसा करेगा। लेकिन जीवन के लंबे अनुभव के बाद ये समझ आता है कि लोगों की राय कभी स्थायी नहीं होती। आज जो आपकी तारीफ कर रहे हैं वही कल आपकी कमी निकालते हैं। इसलिए समझदार लोग धीरे धीरे अपना ध्यान दुनिया को खुश करने से हटाकर अपने मन को शांत करने में लगा देते हैं। कई महिलाओं के साथ भी यही होता है। वे महसूस करती हैं कि अलमारी में 10 नए कपड़े ढंग पड़ जाने से जीवन की समस्या खत्म नहीं होती। नया सूट कुछ दिनों की खुशी दे सकता है लेकिन मन की शांति नहीं। इसलिए वे अपनी ऊर्जा उन चीज़ों पर लगाना शुरू कर देती हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। वे परिवार के साथ समय बिताना पसंद करती हैं। वे रिश्तों को मजबूत बनाना पसंद करती हैं। वे पूजा पाठ, सेवा, भजन या किसी रचनात्मक काम में अपना समय देना पसंद करती हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि जीवन बहुत छोटा है और इसे केवल दिखावे में गंवाना समझदारी नहीं है। एक और दिलचस्प बात यह है कि सादगी इंसान को स्वतंत्र बना देती है। जिस व्यक्ति की खुशियाँ बाहरी चीज़ों पर निर्भर होती हैं वो हमेशा परेशान रहता है, लेकिन जिसकी खुशी उसके अंदर होती है वो कोई भी परिस्थिति आने पर खुश रहता है। बार बार वही कपड़े पहनने वाली बहुत सी महिलाएं इस अतिरिक्त आज़ादी को प्राप्त कर चुकी होती हैं। वे जानती हैं कि उनका आत्मसम्मान किसी ब्रांड, फैशन या किसी महंगे कपड़े का मोहताज नहीं। उनका आत्मविश्वास उनके अनुभव से आता है, उनकी ताकत उनके संघर्ष से आती है और उनकी पहचान उनके अच्छे कर्मों से होती है। और यही वजह है कि वे भीड़ से भी अलग दिखाई देती है। आज सोशल मीडिया का दौर है। हर दिन हमें ऐसी तस्वीरें दिखाई जाती हैं जिनमें लोग अपनी सबसे अच्छी
चीज़ें दिखाते हैं, महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ियाँ, शानदार घर और चमकदार जीवन। लेकिन सच ये है कि तस्वीरें हमेशा पूरी तरह कहानी नहीं कहती। कई बार बाहर से चमकने वाली ज़िंदगी अंदर से बहुत खाली होती है, और कई बार साधारण दिखने वाली ज़िंदगी अंदर से बेहद संतोष होती है। इसलिए केवल बाहरी चीज़ों को देखकर किसी की सफलता या खुशी का अंदाज़ा लगाना गलत है। सच्ची खुशी वहाँ मिलती है जहाँ संतोष होता है, और संतोष वहाँ होता है जहाँ इंसान अपने पास मौजूद चीज़ों को कद्र करना सीख जाता है। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि इंसान अमीर पैसे से नहीं, संतोष से बनता है। जिसके पास करोड़ों रुपए हों और फिर भी वो असंतुष्ट रहे, मगर भीतर से गरीब हो। लेकिन जिसके पास सीमित साधन हो और फिर भी वो खुश रहना जानता हो, वही वास्तव में धनी है। बार बार वही कपड़े पहनने वाली कई महिलाओं की जिंदगी हमें ये पाठ सिखाती है। वे हमें बताती है कि समय नई चीज़ों की ज़रूरत नहीं होता, ज़रूरत होती है सही सोच की, कृतज्ञता की, और ये समझने की कि जीवन की सबसे कीमती चीज़ खरीदी नहीं जा सकती, प्यार खरीदा नहीं जा सकता, सम्मान पाया नहीं जा सकता, और विश्वास जीता नहीं जा सकता। मन की शांति भी किसी दुकान में नहीं मिलती। ये सब चीज़ें अच्छे व्यवहार, अच्छे कर्म और अच्छे रिश्तों से पाई जाती हैं। शायद यही कारण है कि कई बार बहुत साधारण सी दिखने वाली महिलाएं अपने पूरे परिवार की सबसे सम्मानित सदस्य बन जाती हैं। उनकी बातों में वजन होता है और उनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है, क्योंकि उन्होंने दुनिया को प्रभावित करने से ज़्यादा खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। और अंत में यही वो रास्ता है जो इंसान को सच्ची खुशी और सम्मान तक पहुंचाता है। दोस्तों, जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर बहुत से लोग एक बात स्वीकार करते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा उन चीज़ों के पीछे हटाने में व्यस्त कर दिया जो कोई इम्पोर्टेंट नहीं थी। कई लोगों को प्रभावित करने की चिंता रही, कभी दूसरों से आगे निकलने की होड़, तो कभी कभी अपने आप को साबित करने की बेचैनी। लेकिन जब उम्र बढ़ती है तब धीरे धीरे सब कुछ बदलता है। तब समझ में आता है कि जीवन की सबसे खूबसूरत यादें महंगे कपड़े या खरीदारी नहीं है। वे याद बनती हैं परिवार के साथ बिताए गए समय में। वे यादें बनती हैं उन लोगों से जिन्हें अपने मुश्किल समय में सहारा दिया होगा। वे यादें बनती हैं उस मुस्कानों से जो हमारे चेहरे पर किसी और वजह से आई है। और शायद यही कारण है कि समझदार महिलाएं जीवन के एक पड़ाव पर पहुंचकर अपनी प्राथमिकता देती हैं। वे अब इस बात की चिंता नहीं करती कि उनके पास कितने कपड़े हैं, बल्कि वो ये चिंता करती हैं कि उनके रिश्ते कितने मजबूत हैं। वे इस बात की चिंता करती हैं कि मैं उनके जाने के बाद लोग उन्हें किस रूप में याद करेंगे। आखिरकार नहीं, बल्कि हमारे कर्म ही हमारी पहचान होती हैं। सोचिए, अगर किसी व्यक्ति के पास सैकड़ों कपड़े हों लेकिन उसका व्यवहार कठोर हो तो लोग उसे कितने दिन याद करेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति साधारण जीवन जीता है, उसका दिल बड़ा हो, तो उसकी यादें वर्षों तक लोगों के दिल में जीवित रहती हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। आज समाज में हम अक्सर सफलता की बाहरी चीज़ों से मापते हैं, लेकिन असली सफलता वो है जब आपके अपने लोग आपके साथ बैठकर सुकून महसूस करें, जब आपका बच्चा अच्छाई की चर्चा करे, जब लोग आपकी परिस्थिति से खुशी महसूस करें। और ये सब किसी महंगे कपड़े से नहीं मिलता। ये मिलता है अच्छे चरित्र से, ये मिलता है विनम्रता से, ये मिलता है त्याग और प्रेम से। बार बार वही कपड़े पहनने वाली महिला का सच शायद ये है कि उसके जीवन का असली प्राथमिकताओं को पहचान लिया है।
उन्हें अच्छे से समझ लिया है कि समय बहुत मूल्यवान है। पैसा फिर भी कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए वो अपने समय और ऊर्जा के रूप को उन चीज़ों पर खर्च करती है जो उन्हें वास्तव में महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमें भी अपने जीवन में कभी कभी रुककर ये सोचना चाहिए कि क्या हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए जी रहे हैं या फिर हम सचमुच खुश रहने के लिए जी रहे हैं। क्या हम अपनी ज़रूरतों को समझते हैं या केवल समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने में लगे हुए हैं। ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन इनके जवाब हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। क्योंकि जिस दिन इंसान ये समझ जाता है कि उसकी कीमत उसके कपड़ों, गहनों, बाहरी दिखावे से नहीं है बल्कि उसके व्यक्तित्व से है, उसी दिन उसके जीवन का बोझ हल्का होने लगता है। फिर उसे हर समय किसी से तुलना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर उसे हर समय खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर वो अपने वास्तविक स्वरूप में जीना शुरू कर देती है और यही वास्तविक स्वतंत्रता है। शायद इसी वजह से कई साधारण दिखने वाले लोग अंदर से सबसे ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं। और दोस्तों, सुकून से बड़ी दौलत इस दुनिया में कोई नहीं। इसलिए यादें आपके आसपास भी कोई ऐसी महिला जो सादगी से जीवन जीती है और बार बार वही कपड़े पहनती है और बिना किसी शिकायत के अपने परिवार का ख्याल रखती है, तो उसका सम्मान कीजिए। क्योंकि हो सकता है वो आपके बिना कुछ का ही जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखा रही हो। एक ऐसा पाठ जो कहता है कि इंसान की असली सुंदरता उसके कपड़ों में नहीं, उसके विचारों में होती है। उसकी असली संपत्ति अमीरी उसके बैंक खाते में नहीं, उसके संतोष में होती है। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीखने वाले हैं कि आखिर किसी इंसान का मूल्य उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके चरित्र से पहचाना जाता है। बार बार वही कपड़े पहनने वाली महिला को देखकर यदि हम केवल उसके स्वास्थ्य के आधार पर राय बना लेते हैं तो शायद हम उसके जीवन के सबसे सुंदर पहलू को देख ही नहीं पाते। हो सकता है वो अपने परिवार के लिए त्याग कर रही हो सकता है उसने संतोष का महत्व समझ लिया हो, या फिर हो सकता है उसने दिखावे की दुनिया से ऊपर उठकर सच्चे जीवन को अपनाया है। और हाँ, हो सकता है वो हमसे कहीं ज़्यादा खुश और शांत जीवन भी जिए। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बाहर से नॉर्मल दिखते हैं लेकिन अंदर से मजबूत। उनकी ताकत उनके कपड़ों में नहीं, उनकी ताकत उनके धैर्य में है। इसलिए आज से एक संकल्प कीजिए, किसी भी व्यक्ति को केवल उसके बाहरी रूप, कपड़ों या आर्थिक स्थिति में जहां आंकेंगे। हर इंसान की अपनी एक अलग कहानी है, हर चेहरे के पीछे एक अनकहा सवाल है और हर मुस्कान के पीछे कोई त्याग छुपा हुआ है। यदि हम लोगों को समझने की कोशिश करें तो क्या होगा? नफरत कम होगी, अपनापन बढ़ेगा और शायद हमारा समाज भी पहले से भी बेहतर बन सकेगा। याद रखिए, अच्छे कपड़े इंसान को कुछ समय के लिए आकर्षक बनाते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र इंसान को जीवन भर सम्मान दिलाता है। महंगी चीज़ें कुछ समय के लिए खुशी देती हैं, लेकिन संतोष जीवन भर सुकून देता है। और जो व्यक्ति संतोष, सादगी और अच्छे संस्कारों को अपना लेता है वो वास्तव में खुश हो जाता है। अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या आप भी मानते हैं कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार और चरित्र से होती है। यदि आप जीवन की ऐसी ही मनमोल सीखी हुई बातों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और